हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ एंड आप देख रहे हैं बिली फॉर यू। आज का ये वीडियो एक्चुअली सेकेंड पार्ट है रैनमीटर के बारे में कि कैसे आप 3D डेस्कटॉप व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, 3D वॉलपेपर या 3D थीम आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्यू है जो कि रैनमीटर के ज़रिए क्रिएट किया गया है। आप यहाँ से जैसे चाहें शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पे अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुँच सकते हैं। अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले फ़र्स्ट पार्ट वीडियो देखिए, जो रैनमीटर की फ़र्स्ट वीडियो है वो पहले आप देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। एक्चुअली फ़र्स्ट वीडियो में हमने ये क्लियर किया था कि कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और हमने जो पैकेज दी थी उसे डाउनलोड करके कैसे इसके फाइल में इंपोर्ट करना है, इस सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करना है और ये सारी चीज़ें। आज की इस वीडियो में एक्चुअली हम इसकी प्रोग्रामिंग, हल्की फुल्की जो प्रोग्रामिंग है, एड्रेसिंग है, वो हम सीखेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे माई कंप्यूटर है, यहाँ पे अब देखिए जैसे मैंने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया, ये हमारे माई कंप्यूटर का व्यू ओपन हो गया। माई कंप्यूटर पे हम चले हैं, ठीक है। ये एक्चुअली विंडोज़ 8.1 है, इस वजह से यहाँ पे दिस पीसी है। अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे माई कंप्यूटर होगा। उसी तरीके से आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमें इंग्लिश मूवी देखनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से जाएंगे ई ड्राइव में, मूवीज़ एंड देन मूवीज़ है सब फोल्डर, उसके अंदर ये सारी फोल्डर्स हैं, ये मूवीज़ हैं, ठीक है। बट अगर इसके शॉर्टकट्स हमने डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिए हैं इंग्लिश मूवीज़ के नाम से, तो डायरेक्ट अब जैसे इंग्लिश मूवी पे क्लिक करते हैं, सॉरी इसकी एड्रेसिंग थोड़ी चेंज हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें हिंदी सॉन्ग्स देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, जो ये इसकी एड्रेसिंग की गई है, यहाँ हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें कि हमें हिंदी सॉन्ग्स में जाना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमें जो डायरेक्ट प्रोसेस है, जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, जैसे कि हम जाते हैं अपने फ़ोल्डर्स में, अगर वैसे हमें जाना हो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा कि माई कंप्यूटर में गए, माई कंप्यूटर से वीडियोज़ के अंदर एंड देन वीडियोज़ के बाद यहाँ हिंदी सॉन्ग्स है, हिंदी सॉन्ग्स के बाद इस फोल्डर में आते हैं। तो एक्चुअली जो काम हम काफ़ी प्रोसेस के बाद करते हैं, उस प्रोसेस में हम डायरेक्टली एक क्लिक में हम पहुंच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, नेट के शॉर्टकट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे माई कंप्यूटर्स के मतलब कंप्यूटर के जो फोल्डर्स हैं उनके शॉर्टकट्स यहाँ डले हुए हैं, यहाँ पे नेट के शॉर्टकट्स आप जैसे जहाँ पे चाहें वो डाल सकते हैं। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से ओपन करें रैनमीटर, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जो आपने ये ओपन किया है इस पे जा करके मैनेज स्किन में जा करके आप ये ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और भी सारी चीज़ें मैंने की हैं, ठीक है। अभी इसकी बेसिक सेटिंग्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये है, ये लॉन्चर है, ठीक है, सॉरी ये बीच वाला जो था, इसके अंदर हमें एडिटिंग करनी है और इसकी एड्रेसिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंग्लिश मूवीज़ हैं, ठीक है, तो इसको हमें इसकी एड्रेसिंग करनी है। तो आप यहाँ से एडिट में जा सकते हैं, या फिर आप सिंपली डायरेक्ट अगर इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो यहाँ से आप एडिट स्किन में जा करके आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे की गई है लेफ़्ट का वन, समझे, सबसे लेफ़्ट जो है, लेफ़्ट में ये है, इसके लेफ़्ट में ये है, उसकी एड्रेसिंग क्या है, उसकी नेमिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेसिंग है, ठीक है, ये एड्रेसिंग माई कंप्यूटर की एड्रेसिंग ये है कि ये एड्रेसिंग है, ठीक है। तो ये 3 बार एड्रेसिंग की गई है। उसके बाद सेकंड, लेफ़्ट के सेकंड में क्या है, इंग्लिश सॉन्ग है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश सॉन्ग की हमें एड्रेसिंग करनी हो तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी और ये एड्रेसिंग की गई है। तो चलिए सबसे पहले एड्रेसिंग देखते हैं। वीडियोज़ के अंदर ये इंग्लिश सॉन्ग है, जहाँ पे कुछ सॉन्ग्स रखे हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए इसकी एड्रेसिंग, सबसे पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा कर के आप यहाँ से देख सकते हैं डी के अंदर है, ठीक है, डी के अंदर ये फोल्डर है ई सॉन्ग्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एड्रेसिंग करते हैं डी के अंदर
ई सॉन्ग, ठीक है। यहाँ भी उसी तरीके से आप कर दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो उसकी डेस्टिनेशन है उसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। सॉन्ग कर दिया। उसी तरीके से आप और भी जैसे नीचे हैं यहाँ पे मूवीज़ है, इसकी आप चेंज कर सकते हैं इसी तरीके। फॉर एग्जांपल अब देखिए, अभी से मैंने क्या किया, सेव कर दिया। आप तो चाहे यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से करूँगा सेव करके अगेन यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर से मैनेज स्किन में जाइए एंड उसको लोड अपलोड कीजिए। अब देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग्स पे, ठीक है, ये हमारी एड्रेसिंग जो की गई थी चाह के वो ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए इंग्लिश सॉन्ग्स यहाँ पे, वैसे ही माई कंप्यूटर है, जैसे माई कंप्यूटर में अगर इंग्लिश सॉन्ग्स में जाना हो तो हमें लॉन्ग पाथ चूज़ करना पड़ेगा, वीडियोस एंड देन वीडियोस के बाद इंग्लिश सॉन्ग्स। पर अगर ये हमारे डेस्कटॉप पे अगर हम रैन मीटर स्किन यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली इसे स्किन बोलते हैं, आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे स्किन मिल जाएंगे आपको रैन मीटर स्किन के नाम से, ठीक है। तो अगर हम स्किन का यूज़ करते हैं तो एक क्लिक में अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे नेट के शॉर्टकट्स भी डले हुए हैं। अगर इस पर देखें हम सिंपली एडिट स्किन में जाएँ, ठीक है, एडिट स्किन के अंदर यहाँ पे देखिए ये एक एड्रेसिंग की गई है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे बटन जो है, ठीक है, फर्स्ट बटन क्या है, सबकी एड्रेसिंग की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूट्यूब है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करके डालते हैं www. देन एक्चुअली यूट्यूब डालते हैं, सॉरी .YouTube देन /Billy for you, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग अगर सेव कर दें, सेव कर दिया, इसको फिर से जा कर के मैनेज स्क्रीन में लोड अनलोड कर दिया। एक्चुअली ये रिफ़्रेश हो जाता है लोड अनलोड करने पे। अब इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो नेट है, इंटरनेट के ज़रिए ये एड्रेसिंग एक्चुअली ओपन होगी, ठीक है। सॉरी ये पेज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो मैंने एड्रेसिंग थोड़ी गलत की है, तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक आप ओपन करते हैं तो उसी तरीके से आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। जो भी एड्रेसिंग आपने यहाँ की है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी एड्रेसिंग की है फर्स्ट बटन टू सेकंड बटन, उसके बाद फिर यहाँ पे उसकी नेमिंग की गई है। फर्स्ट है बिल्ली फॉर यू, फॉर एग्जांपल इसे हम कर देते हैं अगर गूगल, तो आप देखेंगे वहाँ पे नेम चेंज हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं, गूगल, ठीक है, सेव कर दें, इसे फिर से लोड। अभी देखिए यहाँ पे बिल्ली फॉर यू है ना, उसी तरीके से अगर इसे अनलोड करके फिर से लोड किया तो ये गूगल आ गया। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नेमिंग चेंज करनी, नेम चेंज करनी और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप आइकॉन्स भी को भी चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें आप, ठीक है, यहाँ पे माई कंप्यूटर है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये माई कंप्यूटर ओपन होता है, ठीक है। तो अगर इसके आइकॉन्स को अगर हमें चेंज करना हो तो सिंपली यहाँ से आप फोल्डर्स में जाइए, ओपन फोल्डर, राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स रखे हुए। अगर यहाँ पे जैसे इसकी एड्रेसिंग की गई है कंप्यूटर, अगर इसकी रीनेमिंग अगर हम कुछ और कर देते हैं कंप्यूटर 1, ठीक है, तो ये हमारा ओपन नहीं होगा। वहाँ से जो ये आइकॉन है ये गायब हो जाएगा। देखिए ये गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि उसकी जो एड्रेसिंग अंदर में की गई है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका नाम नहीं रखा, नाम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। फिर से अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे लोड अनलोड कीजिए, फिर से सॉरी कुछ गड़बड़ है, कंप्यूटर 1 ही रह गया ये एक्चुअली हमें। अब देखिए
तो इसी तरीके से आप किसी भी आइकॉन्स को आप अपने अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, किसी भी आइकॉन्स को अपने अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं या जो चाहे आप वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आइकॉन्स क्रिएट करके, या आप जो चाहें वहाँ पे आइकॉन लगा सकते हैं, ठीक है। पर शर्त है कि PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर इसकी एड्रेसिंग हमने तो देखें तो एडिट स्किन में जा करके, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है उसकी एड्रेसिंग यहाँ पे की गई है माई कंप्यूटर की, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो इमेज नेम कंप्यूटर नाम से था वो आपने देखा फोल्डर के अंदर .png फॉर्मेट में, देखिए सॉरी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जा करके रैन मीटर देन स्किन, ठीक है। स्किन के अंदर रैन मीटर हमने किया था सेट वन में माई डॉक, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो .png फॉर्मेट में होगी। तो इसी तरीके से आप अगर कुछ भी डालते हैं यहाँ पे, अगर कुछ अलग नाम डालते हैं वही नेम आपके पिक्चर्स की होनी चाहिए और .png फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ से आप उसकी एड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी इजी होगा। अगर आपने बहुत सारे सेट्स तैयार किए हैं तो उसको आप सेव कर सकते हैं, एम्प्टी सेव कर सकते हैं, ठीक है। हेलो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेव कर दिया, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। इसे मैंने लोड किया, ये ब्लैंक हमारा लोड हो गया बिल्कुल। अब ये क्योंकि बैकअप था, बैकअप हमारा है, ठीक है, इसे लोड किया तो ये बैकअप फाइल जो था मेरा वो आ गया। अगर इसमें हेलो में ही हम कुछ और ये करना चाहें, सॉरी अगर इसको हम ये करना चाहें तो हम इसे सेव कर सकते हैं अब ये हेलो नाम से। उसी तरीके से हमें दूसरा अपलोड करना है, सेट 2 में है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर लेआउट में जा करके सॉरी एक और ब्लैंक हम लोग क्रिएट करते हैं, हेलो 1 सेव, ये लोड कर दिया। अब देखिए ये हेलो 1 आ गया। अब इसके अंदर हम लोग करते हैं क्या कि जो हमारा ये था, ये स्क्रीन को हम लोग लोड करके इसे हम लोग सेव कर सकते हैं। सॉरी अगर इसे हम हेलो 1 में ये सेव हो गया। अब उसी तरीके से आप चाहें तो अब इस स्क्रीन को आपने मैनेज किया है तो आप इसे रख सकते हैं उसी तरीके से। फॉर एग्जांपल ये नहीं रखना है, सॉरी ये नहीं रखना है, ये रखना है, तो हम इसे लोड कर दिए, ठीक है। उसी तरीके से फिर से हमें चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, तो इसे आप जितनी चाहे उतनी प्रोफाइल अपने हिसाब से अरेंज करके बना सकते हैं। और एक चीज़ जब आप फुल सेटअप कर ले तो यहाँ पे डिसेबल ड्रैगिंग कर दें। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अभी देखें आप यहाँ पे कोई भी इस पर टच करके इसको ड्रैग कर सकता है, बट यहाँ पे आप डिसेबल कर देंगे इसे तो इसे आप ड्रैग नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, खुद से डेवलप कर सकते हैं, खुद से एड्रेसिंग डेवलप कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग 3D थीम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मैं हमेशा कहूँगा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।